हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। वेलकम टू माय चैनल। आज के हम लेक्चर में आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल का रेस्ट पार्ट जो रह गया था इस वीडियो में हम वो कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। इस वीडियो में हम देखेंगे रिक्वायरमेंट्स ऑफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, क्या ड्यूटीज़ हैं, लाइबिलिटीज़ हैं आर्बिट्रेटर की, टर्मिनेशन एंड रिमूवल ऑफ आर्बिट्रेटर, क्या हम आर्बिट्रेटर को रिमूव भी कर सकते हैं, बिफोर हुम इज़ द चैलेंज टू बी रेज, अगर मेरे को रिमूव करना है तो मैं किसके पास जाऊँ, वंस एन आर्बिट्रेटर हैज़ बिन टर्मिनेटेड देन व्हाट, अगर एक बार आर्बिट्रेटर मैंने टर्मिनेट कर दिया तो उसके बाद क्या, इस वीडियो में हम ये सब पढ़ेंगे। पहला मैंने बोला कि रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल की। पहला है आर्बिट्रेटर कुड बी ऑफ एनी नेशनैलिटी, जो हमारा आर्बिट्रेटर है वो किसी भी नेशनैलिटी का हो सकता है, कुड बी ऑफ एनी नेशनैलिटी। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि हमने बताया था कि जो हमारा आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट है, हमने बताया था आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट 2 टाइप्स का है, बताया था ना। एक तो बताया था डोमेस्टिक के लिए, एक तो बताया था डोमेस्टिक के लिए, एक बताया था इंटरनेशनल के लिए, इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन आया याद, फर्स्ट वीडियो में था हमारी। ठीक है, एक बताया था डोमेस्टिक के लिए, एक इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन। इसमें तो ठीक है, हमारे अगर इंडिया में ही है तो इंडिया का ही आर्बिट्रेटर चल जाएगा। ठीक है, कुड बी ऑफ एनी नेशनैलिटी इसके केस में स्पेशली मेंशन किया गया, क्योंकि यहाँ हमें पता है जो डिस्प्यूटेड पार्टीज़ होती हैं एक दूसरी कंट्री से होती है, एक दूसरी कंट्री से होती है। इस वजह से कल को इस कंट्री को ना लगे कि जो आर्बिट्रेटर है वो इस नेशनैलिटी का है, या कल को इसको ना लगे कि जो आर्बिट्रेटर है वो इसकी नेशनैलिटी का है। दैट्स वाई ये कहा गया कि आर्बिट्रेटर है वो किसी भी नेशनैलिटी का हो सकता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। कैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग, ये हर पहले भी आया था कि कैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग, वो पर्सन कैपेबल हो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। इट मीन्स वो मेजर होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, नॉट डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ। ठीक है, फिर है लैक ऑफ बायस, मतलब जो आर्बिट्रेटर है वो हमेशा न्यूट्रल रहना चाहिए, अनबायस्ड रहना चाहिए, किसी भी पार्टी को वो फेवर ना करे आर्बिट्रेशन में। इसके 2 पॉइंट ये सेक्शन 12 में भी दे रखा है कि ग्राउंड्स क्या होंगे इसके चैलेंज के, वो आगे पढ़ेंगे। इसके 2 पॉइंट्स क्या बताए गए, इंडिपेंडेंस एंड इम्पार्शियलिटी, कि इंडिपेंडेंस मतलब उसका कोई ना कोई रिलेशन ना हो उसके साथ, जैसे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन होता है और कल को हम उसी को आर्बिट्रेटर चूज़ कर रहे हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए। वो बंदा जो होएगा वो इम्पार्शियल हो, वो क्या है, फेवर ना करे किसी एक पार्टी को या दूसरी पार्टी को, तो वो आर्बिट्रेटर न्यूट्रल नहीं कहलाएगा। और इस बेस पे पार्टीज़ क्या है, कोर्ट पास चली जाएंगी, हम वो आगे पढ़ेंगे डिटेल में, अभी इतना ही। ठीक है, ये था लैक ऑफ बायस का। अब वो जो बायस है वो कैसे कैसे हो सकता है, कि कैसे पता चलेगा वो बंदा बायस है। जैसे क्या पता, मैंने अभी बताया कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय वाला रिलेशन, आर्बिट्रेटर क्या पता एम्प्लॉय हो किसी का, भाई अब उसको एम्प्लॉयर के लिए उसके हक में डिसीजन देना पड़ेगा, कल को क्या पता उस एम्प्लॉय को वो निकाल दे। ठीक है, तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या पता कोई कंसल्टेंट हो आर्बिट्रेटर, या कोई एडवाइज़र हो सकता है आर्बिट्रेटर मेरा कोई क्लोज फैमिली मेम्बर हो। ठीक है, अब क्लोज फैमिली मेम्बर जैसे कि एग्जांपल कुछ भी ले लो भाई, जैसे कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हो, जैसे फ्रेंड्स का लगा लो, क्लोज फैमिली मेम्बर का भी लगा लो। भाई कल को किसी के बीच में लड़ाई हो गई, अंकल आंटी के बीच में लड़ाई हो गई, ठीक है, आपको चूज़ कर लिया, नहीं अंकल और उनके दोस्त के बीच में लड़ाई हो गई और आपको आर्बिट्रेटर चूज़ कर लिया। ठीक है, ऑब्वियस रीज़न है कि अगर चाहे आप न्यूट्रल हो, बट ये ऑब्वियस रीज़न है कि आर्बिट्रेटर दोनों पार्टीज़ को पता होगा कि वो अंकल की तरफ ही डिसीज़न देगा, क्योंकि उनका रिलेशन है वो क्लोज फैमिली मेम्बर है। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आर्बिट्रेटर हैज़ सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन वन ऑफ द पार्टीज़, हो सकता है आर्बिट्रेटर का किसी पार्टी में कुछ फाइनेंशियल इंटरेस्ट हो। ठीक है, तो ये सारे क्या है, इंस्टांसेस बता रखे हैं कि बायसनेस कैसे प्रेजेंट हो सकती है। ठीक है, तो ये सारे अगर ये इनमें से कुछ भी हुआ तो पार्टीज़ हैं वो चैलेंज कर सकती है कोर्ट में। हम आगे पढ़ेंगे किस किस बेस पे वो चैलेंज कर सकती है। ठीक है, अब बायसनेस पे ही एक एग्जांपल देखते हैं। क्या एग्जांपल है, देखो
अनिल है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ठीक है, और वो अपनी खुद की प्रैक्टिस करता है। अनिल है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, अनिल लगा लो ए, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ठीक है, ये सीए है जो अपनी प्रैक्टिस करता है। इसको आर्बिट्रेटर चूज किया गया किसके बीच में? टाटा टी के बीच में और सुजुकी के बीच में, सुजुकी लिमिटेड, ठीक है, टाटा टी लिमिटेड और सुजुकी लिमिटेड के बीच में इसको आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया गया। सिचुएशंस देते हैं, दोबारा बताना क्या होगा, ठीक है, सोचना। पहली सिचुएशन है, एक सेकेंड, ठीक है, पहली सिचुएशन है कि प्रैक्टिस स्टार्ट करने से पहले जो अनिल है, एक सेकेंड, प्रैक्टिस स्टार्ट करने से पहले जो ये अनिल है, इसने कम से कम 5 साल काम किया है टाटा टी के साथ, ठीक है। इस सिचुएशन में क्या होगा? क्या जो भी ये डिसीजन देगा क्या वो न्यूट्रल माना जाएगा? नहीं, यहाँ पे फर्स्ट सिचुएशन में ये न्यूट्रल नहीं माना जाएगा, ये बायस्ड डिसीजन माना जाएगा, ठीक है। सेकेंड सिचुएशन है, ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के सामने जब प्रोसीडिंग्स चल रही थी तो अनिल ने क्या किया, टाटा टी की तो बहुत तरफदारी करी, मतलब फेवर किया, इसको जितना टाइम चाहिए वो टाइम दिया, ठीक है, इसको सारे डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट करे, ठीक है, बट वहीं पे सुजुकी के साथ इसने उसको टाइम भी कम दिया, भाई क्रॉस एग्जामिनेशंस वगैरह होते हैं, एविडेंसेस इकट्ठे करने होते हैं, उनके लिए टाइम भी कम दिया, ठीक है। तो अब सेकेंड सिचुएशन में बताओ कि क्या ये बायस्ड है या न्यूट्रल है? ये अभी भी यहाँ बायस्ड है, तो यहाँ पे इसको आर्बिट्रेटर हम अपॉइंट नहीं करेंगे, बिकॉज दिस केस शोज दैट ही क्लियरली फेवर्स द टाटा टी लिमिटेड, ठीक है। थर्ड केस आता है, थर्ड केस में क्या हुआ? थर्ड केस है कि ये दोनों पार्टीज को सुन रहा है, ठीक है, ना ये इसका एम्प्लॉई है, इनका रिलेशन नहीं है, ये अनरिलेटेड अनरिकग्नाइज्ड पर्सन है इन दोनों कंपनियों के लिए, ठीक है। क्या अब ये जो डिसीजन देगा वो बायस्ड होएगा? नहीं, दैट विल बी न्यूट्रल, बिकॉज ये न्यूट्रल डिसीजन खुद भी दे रहा है, ये किसी की तरफ ना इसकी तरफ ना इसकी तरफ किसी की भी तरफ बायस्ड नहीं है, ठीक है। एक सिनेरियो और है, एक सिनेरियो इस केस से रिगार्डिंग नहीं, एक केस ये आता है, लगा लो ए बंदा है और बी बंदा है, ठीक है, इन्होंने सी को आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया, ठीक है, ए को पता है कि इनका रिलेशन है, इनको पता है कि ये एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का इनके बीच में रिलेशन है, कि इनके बीच में, इन दोनों के बीच में, ठीक है। मैंने क्या बोला कि ए और बी ने सी को अपॉइंट किया और ए को पता है कि बी और सी के बीच में रिलेशन है, ठीक है, बी ने बता भी दिया, बट ये फिर भी अपॉइंट करते हैं दोनों ही सी को, अपॉइंट कर लिया। अब आगे चल के अगर बी के फेवर में इसने डिसीजन दिया तो क्या ये बोल सकता है कि न्यूट्रल डिसीजन नहीं है? अब ए कुछ भी नहीं बोल सकता, क्योंकि जब ए को पता था कि इनके बीच में रिलेशन है, चाहे ये कोई भी डिसीजन दे, ही हैज़ टू एक्सेप्ट दैट, क्योंकि इसकी कंसेंट थी दैट वी विल अपॉइंट द सी एज आर आर्बिट्रेटर, ठीक है। क्लियर हो गए एग्जाम्पल्स? अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ठीक है, हो गए इंस्टेंसेस ऑफ प्रेजेंस ऑफ बायसनेस, ठीक है। फिर आता है क्या ड्यूटीज़ और लाइबिलिटीज़ है आर्बिट्रेटर की। अब उसकी कुछ कर्तव्य भी बनते हैं आर्बिट्रेटर के, क्या कर्तव्य बनते हैं, लेट्स सी। पहला है कंडक्ट द आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स विदाउट डिले। ऑब्वियसली हम आर्बिट्रेशन के लिए क्यों जा रहे हैं? ताकि हमारा टाइम बचे, क्योंकि आर्बिट्रेशन के लिए कम से कम विद इन 1 ईयर, विद इन 12 मंथ्स आर्बिट्रेटर को अपना डिसीजन देना होगा, अवार्ड देना पड़ेगा, वरना हम कोर्ट में ही चले जाते अगर टाइम नहीं लगता तो। हम आर्बिट्रेशन के लिए जाते ही तभी हैं ताकि प्रोसीडिंग्स जल्दी जल्दी हो जाए, ठीक है। फिर बताया ट्रीट बोथ द पार्टीज इक्वली। अभी एक्सप्लेन किया कि दोनों पार्टीज को ही इक्वल ट्रीट करना ज़रूरी है। कीप ऑल द मैटर्स कॉन्फिडेंशियल। हमने पहली वीडियो में ये भी डिस्कस किया था कि हम कोर्ट क्यों नहीं जाते, क्योंकि वो ओपन टू पब्लिक होता है, जो भी डिस्प्यूट्स हैं वो ओपन टू पब्लिक होते हैं, ठीक है। हमारे मैटर्स कॉन्फिडेंशियल रहे, इसलिए ये किसकी ड्यूटी है? आर्बिट्रेटर की ड्यूटी है कि वो किसी को ना बताए, ठीक है।
कीप ऑल द मैटर्स कॉन्फिडेंशियल। डेलिब्रेशन, डेलिब्रेशन का मतलब लिख लो थिंकिंग, कि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ऐसी कोई डिसीजन दे देगा क्या बिना सोचे समझे? नहीं, वो प्रॉपरली डिस्कस करेगा सारे इश्यूज़ को, कोई भी डिसीजन देने से पहले, कोई भी अवार्ड देने से पहले, और जो भी वो अवार्ड देगा उसका रीज़न होना चाहिए कि उसने ये चीज़ क्यों दी, इसलिए वो सोच समझ कर देगा ये डिसीज़न। ये सेक्शन 31 में बताया गया है कि वो रीज़न देगा कि क्यों वो दे रहा है ये अवार्ड, ठीक है। और ऑब्वियसली अगर एक से ज़्यादा आर्बिट्रेटर है, सारे बैठ के सोचेंगे, मेजॉरिटी से जो डिसीजन जाएगा वही अवार्ड माना जाएगा। ये सेक्शन 29 में बताया गया है, ठीक है। अवॉइड यूनिलेटरल कम्युनिकेशन विद वन पार्टी। अवॉइड यूनिलेटरल कम्युनिकेशन, इट मीन्स ऐसे नहीं करना कि तुम एक ही पार्टी के साथ लगे रहो, तुम एक ही पार्टी के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो, तुम्हें दूसरी पार्टी का तो अता पता ही नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एंश्योर ऑल डॉक्यूमेंट्स and communication received from one party is communicated to the other party। और तुम्हें ध्यान रखना है, आर्बिट्रेटर की ड्यूटी है कि उसको जो भी डॉक्यूमेंट्स या कम्युनिकेशन रिसीव हो रहे हैं पहली पार्टी से या किसी भी पार्टी से, वो कम्युनिकेट करे दूसरी पार्टी को भी, क्योंकि यही तो बताना है कि उसने ये एविडेंस दे दिए हैं, तू भी एविडेंस दे दे, क्योंकि पार्टी 1 ने सबमिट करवा दिए, आप भी सबमिट करवा दो, ठीक है। ये थी किसकी ड्यूटीज़? आर्बिट्रेटर की ड्यूटीज़, ठीक है। अब हम आगे टॉपिक पढ़ते हैं। आगे टॉपिक है टर्मिनेशन एंड रिमूवल ऑफ आर्बिट्रेटर। क्या हम आर्बिट्रेटर को रिमूव कर सकते हैं? कर सकते हैं। कैसे? 4 इंस्टेंसेस हैं। पहला, जब आर्बिट्रेटर खुद ही छोड़ रहा है, वो क्यों छोड़ रहा है, वो रीज़न बताए ना बताए, इट्स अपॉन हिज विश, ठीक है। वो आर्बिट्रेटर की तरह नहीं एक्ट करना चाहता तो वो छोड़ रहा है, ठीक है। When all parties agree to remove arbitrator, जब हम सारे ही सोच लेते हैं, पार्टी सारी सोच लेती है कि हमें आर्बिट्रेटर नहीं चाहिए, हो सकता है वेरियस रीजंस है कि मेरे को कोई एक्सपीरियंस बंदा चाहिए था बट मेरे को अनएक्सपीरियंस मिला, ठीक है, प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पा रही, इससे मेरा मैटर सॉल्व नहीं हो रहा, तो हम सारी पार्टीज अग्री करती हैं कि हम इसको रिमूव कर देंगे, ठीक है। थर्ड है ऑपरेशन ऑफ लॉ से। ऑपरेशन ऑफ लॉ से कैसे हो सकता है? या तो मतलब ऑपरेशन ऑफ आर्बिट्रेटर अनएबल है कंटिन्यू करने के लिए, मतलब वो बीमार हो गया या कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है, वो मैटर सॉल्व नहीं कर पा रहा, वो अनएबल है कंटिन्यू करने के लिए, तो लॉ परमिट कर देगा कि हाँ टर्मिनेट कर दिया जाए आर्बिट्रेटर को, ठीक है। या जब आर्बिट्रेशन प्रोसेस एंड हो चुका है, सेकेंड है इसी का, जब आर्बिट्रेशन प्रोसेस ही खत्म हो गया, मतलब अवार्ड आ चुका है आर्बिट्रेटर के द्वारा, मेरा प्रोसेस ही एंड हो गया, तो मेरे को आर्बिट्रेटर की क्या ज़रूरत है। या 12 महीनों के अंदर, अभी बताया कि साल में उसको डिसीजन देना वो नहीं दे पाया, तो आर्बिट्रेशन प्रोसेस एंड हो जाएगा, ठीक है, तो आर्बिट्रेटर की भी क्या ज़रूरत है। ये सेक्शन 29A में बताया गया है, ठीक है। फिर लास्ट है टर्मिनेट कैसे करेंगे? व्हेन द कोर्ट डिसाइड्स दैट द आर्बिट्रेटर शुड बी रिमूव। जब कोर्ट खुद सोचती है कि हमें आर्बिट्रेटर को हटा देना चाहिए, किस बेस पे हटा सकती है, कोई आइडिया? एक तो ये हो सकता है, हम आगे पढ़ेंगे चैलेंजेस, कोर्ट एक तो इस वजह से हटा सकती है क्योंकि जो वो बंदा था, आर्बिट्रेटर था, वो न्यूट्रल नहीं था पार्टीज की तरफ, इसलिए कोर्ट को लगा डेट वी शुड रिमूव द आर्बिट्रेटर, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जहाँ पे हम टर्मिनेट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं आर्बिट्रेटर को। अब आ जाता है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिफोर whom इज़ द चैलेंज टू बी रेज, कि जब मेरे को उसको हटाना है मैं किसके पास जाऊँ, मैं पार्टीज जो हैं किसको बताए कि हाँ अब हम हटाना चाह रहे हैं। देखो पार्टी क्या है, जब हटाना चाह रही है सबसे पहले वो जाएगी आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के पास, पहले यहाँ जाएगी। कहाँ जाएगी? आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के पास, कि हम हटाना चाह रहे हैं। अगर यहाँ कुछ नहीं होता तो ही वो चैलेंज कर सकती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास। किस केस में? डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन के केस में, ठीक है। और हाई कोर्ट के पास वो पार्टी चैलेंज कर सकती है अगर वो मैटर है रिगार्डिंग इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन, ठीक है। आगे समझ क्या पड़ा कि किसके सामने पार्टीज चैलेंज कर सकती है। मैंने बोला आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के पास जाएगी पहले, अगर यहाँ बात नहीं बनी तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास फॉर डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास फॉर डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन, अदरवाइज हाई कोर्ट के पास इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन के केस में, ठीक है। फिर इसके बाद लास्ट पॉइंट है, अगर एक बार आर्बिट्रेटर टर्मिनेट हो गया तो उसके बाद क्या उसको हम अपॉइंट कर सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं कर सकते।
लॉ प्रोवाइड करता है कि जो नया बंदा है, नया आर्बिट्रेटर है, हम अपॉइंट करेंगे सेम मैनर में जैसे हमने पहले वाला बंदा किया था अपॉइंट। ठीक है, वो फ्री हैं, वो कैसे भी अपॉइंट कर सकते हैं। बट अगर पार्टी नहीं अपॉइंट कर पाई तो क्वेश्चन मार्क, तो क्या होगा? अगर पार्टी नहीं अपॉइंट कर पा रही है तो हाई कोर्ट अपॉइंट करेगा डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन के केस में, और सुप्रीम कोर्ट अपॉइंट कर सकता है इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन के केस में। किसको? आर्बिट्रेटर को। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना। वहाँ चैलेंज की बात हुई थी कि हम चैलेंज किसके आगे कर सकते हैं अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग, किसके आगे? पहले तो हम आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के आगे कि हाँ मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, ये वो हम हटाना चाह रहे हैं, वरना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के आगे इस केस में, हाई कोर्ट के आगे इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन के केस में। और अगर एक बार टर्मिनेट हो गया हम अपॉइंट कर सकते हैं, कैसे? पहले वाला ही केस चलेगा। बट अगर वहाँ पार्टी फेल हो जाती है तो हाई कोर्ट अपॉइंट करेगी इस केस में, और सुप्रीम कोर्ट अपॉइंट करेगी इंटरनेशनल के केस में। ठीक है, ये वीडियो हो चुकी है, इतना ही था ये लेक्चर। नेक्स्ट वीडियो में हम आर्बिट्रल अवार्ड के बारे में करेंगे, बट एक बार रिवाइज कर लेते हैं जो आज हमने पढ़ा। हमने पढ़ा रिक्वायरमेंट्स क्या हैं आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल की, कि आर्बिट्रेटर किसी भी नेशनैलिटी का हो सकता है। हमने बताया था क्यों? क्योंकि इंटरनेशनल कमर्शियल में वरना दिक्कत होती, इस वजह से वो किसी भी नेशनैलिटी का हो सकता है। फिर हमने बोला कैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग की, जो वो पर्सन है वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कैपेबल हो, मीन्स 3 जो पॉइंट्स थे, साउंड माइंड, मेजर एंड नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। ठीक है, थर्ड पॉइंट हमने पढ़ा लैक ऑफ बायस, कि वो न्यूट्रल होना चाहिए जो भी आर्बिट्रेटर होगा। ठीक है, इम्पार्शियल वगैरह नहीं होना चाहिए। हमने बताया बायसनेस के क्या क्या प्रेजेंस, कैसे पता चलेगा कि आर्बिट्रेटर कहीं एम्प्लॉय तो नहीं, कंसल्टेंट तो नहीं, एडवाइसर तो नहीं, कोई क्लोज फैमिली मेम्बर तो नहीं है आर्बिट्रेटर, तो वो ऑब्वियसली न्यूट्रल हो ही नहीं सकता। आर्बिट्रेटर हैज़ सिग्निफिकेंट, क्या कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट तो नहीं है। हाँ, आर्बिट्रेटर अगर पता है ए को भी और बी को भी कि हाँ वो बी का ही रिलेशन में है, तो अगर कल को वो कोई डिसीजन दे रहा है तो ए आर्ग्यूमेंट चैलेंज नहीं कर सकता कि हाँ ये तो इसका एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन है, क्योंकि उसको पता था, तो वो चैलेंज नहीं कर सकता। ठीक है, फिर हमने पढ़ा ड्यूटीज़ एंड लायबिलिटीज़ के बारे में। क्या देखा? कि विदाउट डिले होना चाहिए, दोनों पार्टीज़ को इक्वली ट्रीट करना है, जितने भी मैटर्स होंगे कॉन्फिडेंशियल रहने चाहिए, डेलिब्रेशन मतलब सोच समझ के, थिंकिंग, सारे इश्यूज़ को कंसीडर करके, यूनिलेटरल कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए। भाई तुम एक ही पार्टी के साथ कम्युनिकेट करते जा रहे हो, दूसरी पार्टी के साथ तुम कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो। और इंश्योर करना सारे डॉक्यूमेंट्स और कम्युनिकेशन जो भी एक पार्टी से मिले हैं वो दूसरी पार्टी तक पहुंच गए होंगे। ठीक है, पहुंच जाएं। ठीक है, फिर हमने पढ़ा टर्मिनेशन या रिमूवल, हम कैसे टर्मिनेट कर सकते हैं, आर्बिट्रेटर को हम कैसे हटा सकते हैं। 4 इंस्टांसेस बताए कि आर्बिट्रेटर खुद छोड़ सकता है कि मैं नहीं कर पा रहा, ये मैटर नहीं हो रहा, कोई भी रीज़न, ठीक है, वो छोड़ सकता है। जब सारी पार्टीज अग्री हो जाती है कि मेरे को तो कोई एक्सपीरियंस बंदा चाहिए था बट मैं इसको नहीं कर पा रहा, तो ये आर्बिट्रेटर नहीं है उसके लिए कैपेबल, तो हम उसको हटा रहे हैं। ऑपरेशन ऑफ लॉ, ऑपरेशन ऑफ लॉ कब? जब आर्बिट्रेटर अनेबल है कंटिन्यू करने के लिए, या जब आर्बिट्रेशन प्रोसेस खुद ही ख़त्म हो गया, देन वाई वी नीड आर्बिट्रेटर। ठीक है, तो वहाँ टर्मिनेट हो जाता है। या जहाँ पे कोर्ट डिसाइड करती है कि हमें उसे रिमूव कर देना चाहिए, मतलब क्या पता वो न्यूट्रल ना हो, वो बायस डिसीजन दे रहा हो, इस वजह से कोर्ट डिसाइड करती है उसको रिमूव करने का। फिर हमने बताया कि वो किसके आगे चैलेंज कर सकते हैं, पार्टी किसके पास जा सकती है। हमने बोला पार्टी पहले तो जाएगी आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के पास, अगर यहाँ कोई बात नहीं बन रही तो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पास जाएगी, इसके केस में डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन के केस में, हाई कोर्ट पास जाएगी इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन के केस में। फिर लास्टली हमने पढ़ा कि अगर एक बार आर्बिट्रेटर टर्मिनेट हो गया, क्या हम उसको अपॉइंट नहीं कर सकते? कर सकते हैं। कैसे अपॉइंट करेंगे? पार्टीज़ खुद अपॉइंट करेंगी। कैसे? जैसे उन्होंने पहले अपॉइंट किया था। बट अगर पार्टीज़ अपॉइंट नहीं कर पाती तो इन दैट केस, फिर उस केस में क्या होगा, जो हाई कोर्ट है उस केस में हाई कोर्ट अपॉइंट करेगा
आर्बिट्रेटर डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन के केस में, और इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन के केस में सुप्रीम कोर्ट अपॉइंट करेगा आर्बिट्रेटर को। ठीक है, बस इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आर्बिट्रल अवार्ड करेंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।